और प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेला लॉन्च किया। केंद्र सरकार रोजगार मेले के जरिए 10 लाख सरकारी नौकरियां देने वाली है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। पीएम ने इस मौके पर कहा कि पहले भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, अब से केंद्र एक साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा। पीएम ने जून में घोषणा की थी कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देगी। तब साफ तौर पर संकेत गया था कि केंद्र सरकार 2024 से पहले रोजगार की दिशा में सबसे बड़ा दांव खेलना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से सभी केंद्र मंत्रालय और विभाग मौजूदा खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। जिन पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं उनमें सभी ग्रेड के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। रोजगार का मेगा मेला बेरोजगारी के खिलाफ मोदी सरकार की जंग है। 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य है। 5 साल में बेरोजगारी दर साल 2017 में 6.09% थी, 2018 में 5.00%, 2019 में 7.46%, 2020 में 7.69%। 5 साल में बेरोजगारी दर 2021 में 23.52%, 2021 जनवरी में ये आंकड़ा 9.26% पर पहुंचा और 2022 जनवरी में 6.57%, फरवरी में 8.10%, 2022 में बेरोजगारी दर मार्च 7.60% और अप्रैल में 7.83%। रोजगार का मेगा मेला 10 लाख का टारगेट, 10 लाख नौकरी देने का टारगेट प्रधानमंत्री का दिसंबर 2023 तक। युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया और ये दावा किया कि 100 साल की स्थितियां 100 दिन में नहीं सुधर सकती, लेकिन सरकार प्रयासरत है युवाओं को रोजगार देने के लिए। लवली बख्शी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लवली, एक बड़ा टारगेट सेट करके सरकार चल रही है और दिसंबर 2023 जब 10 लाख नौकरियां जो हैं वो देने का दावा कर रही है सरकार। देखिए, सरकार ने धनतेरस के उपलक्ष्य के ऊपर नौजवानों को रोजगार का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसके अंदर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र आज सौंपा जाएगा और उसके साथ ही एक 10 लाख नौकरियां देने का जो लक्ष्य रखा है वो उस लक्ष्य को देखते हुए एक बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के लिए सामने आया है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ तो विपक्ष की एक मुद्दा चल रहा है, जैसे भारत जोड़ो रैली चल रही है जिसके अंदर एक मुद्दा बनाया हुआ है बेरोजगारी को लेकर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आज ये तोहफा युवाओं को दिया है। और आपको बता दें कि आने वाले समय के अंदर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर भी ये मेला लगाया जाएगा, जहाँ पर युवाओं को ये तोहफा दिया जाएगा और 10 लाख का लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि 100 साल की स्थितियां हम 100 दिन में बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक सरकार अपने दम पर भारत को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जिस तरीके से नियुक्ति है, रोजगार और बेरोजगारी का जो मामला है, ये एकदम से तो पूरा इसको टारगेट को पूरा किया नहीं जा सकता या इस तरीके को पूरा एकदम से हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस लक्ष्य को हम हासिल करने के लिए दिन पर दिन, साल पर साल कदम बढ़ाते जा रहे हैं और उसी के चलते आज ये मेला आयोजित किया गया। और इसी मेले को आगे बढ़ाते हुए 10 लाख नौकरियों का जो लक्ष्य रखा हुआ है वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ समय के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर देखने को मिल सकते हैं और जल्द ये मेले का भी आयोजन होएगा। बिल्कुल, और सरकार ये कह रही है कि 2047 तक भारत को पूर्ण राष्ट्र के रूप में विकसित करना है और लगातार ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि पिछले 7 से 8 सालों में 10% से 10वें स्थान पर भारत की इकोनॉमी थी, जो कि 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं, तो सरकार इस अनुमान से चल रही है कि जल्दी ये टारगेट पूरा होगा। बिल्कुल, सरकार जिस तरीके से जो आंकड़े थे जो पहले आ रहे थे कि 10वें स्थान से 5वें स्थान पे थी, 5वें स्थान पे आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये 10 लाख नौकरियों का जो लक्ष्य है ये पूरा करने के बाद ये जो 5वें स्थान से भी आंकड़ा तीसरे स्थान पर भी पहुंचने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार द्वारा रखा गया है, जिसके चलते बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन आज देखने वाली बात जो रही है वो रही है धनतेरस के ऊपर एक बेहतरीन तोहफा बेरोजगारों को, जो कि सरकारी संस्थाओं के अंदर चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो और रेलवे उद्योग हो, सभी उपलक्ष्यों के अंदर नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल, विपक्ष लगातार हमलावर रहा है रोजगार के मुद्दे को, चूंकि सरकार ने अपने हर मैनिफेस्टो में ये वादा किया कि नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, नौकरियों में इजाफा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है साल दर साल। ऐसे में विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा था सरकार को घेरने का। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की जिस तरीके से चल रही है उसके अंदर 3 ही मुद्दे हैं, जिसके अंदर बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम और मेन रखा गया है। अब दूसरी तरफ उसी बेरोजगारी के मुद्दे को लेते हुए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है इसको एक ही दिन के अंदर हासिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से 10वें स्थान से 5 स्थान के अंदर आना और जिस तरीके से आज मेले का आयोजन करना, 75,000 युवाओं को एक नियुक्ति पत्र हासिल देना और उसके बाद आने वाले समय के अंदर 10 लाख नौकरियों देने का एक टारगेट रखा गया है। उसके चलते आगे आने वाला समय अच्छा आने वाला है, जिससे बेरोजगारी को देखते हुए काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल, और धनतेरस के उपलक्ष्य में कह सकते हैं कि ये बड़ा ऐलान और ये बड़ा तोहफा देश के युवाओं को। बिल्कुल, धनतेरस के उपलक्ष्यों पर लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और धन की कामना करते हैं, लेकिन एक नौकरी का घर के अंदर आना और इस उपलक्ष्यों पर इतना बड़ा तोहफा मिलना, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही एक सफलता वाली बात है। और उम्मीद ये है कि अब जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर रहा है रोजगार के मुद्दे को लेकर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, ये एक आईना दिखाने का काम किया है सरकार ने। देखिए, सरकार ने जिस तरीके से आज ये रोजगार मेले का कदम उठाया है, युवाओं को नौकरियां दी है और आगे का लक्ष्य बताया है। दूसरी तरफ इससे पहले जो सरकार के ऊपर विपक्ष की तरफ से वार चल रहे थे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, अब भारत जोड़ो यात्रा इतने लंबे समय से चल रही है, उसका भी मेन मुद्दा ये है, कई जगह धरने हुए, कई जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन ये एक अपने आप में उस समय पे जब धरने प्रदर्शन चल रहे थे, सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था, किसी ने किसी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करी थी, लेकिन एक ये आईना बहुत अच्छा सरकार ने दिखाया है विपक्ष को बेरोजगारी को लेकर, जो कि धनतेरस के मौके के ऊपर 10 लाख नौकरियों का एक तोहफा दिया। चलिए, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रोजगार मेले का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। पीएम ने कहा कि पहले भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, अब से केंद्र एक साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा। पीएम ने जून में घोषणा की थी कि उनकी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देगी। तब साफ तौर पर संकेत था कि केंद्र सरकार 2024 से पहले रोजगार की दिशा में सबसे बड़ा दांव खेलना चाहती है। पिछले कुछ दिनों से सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग मौजूदा खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जिन पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं उनमें सभी ग्रेड के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। रोजगार का मेगा मेला बेरोजगारी के खिलाफ मोदी सरकार की जंग है। धनतेरस पर रोजगार मेले की सौगात दी सरकार। दस लाख नौकरी देने का टारगेट रखा है मोदी सरकार ने। चलिए, अब फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।